नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए कि आप किसी जंगल से होकर अकेले गुजर रहे हो और अचानक ही आपके सामने एक पहुँचे हुए महात्मा प्रकट होते हैं जिनके हाथ में एक लाल कलर की पोटली है और वो पोटली को आपकी ओर थमाते हुए कहते हैं कि बेटा, ये जादुई पोटली है, इसके अंदर तिलस्मी मिट्टी है, जादुई धूल है। इस धूल की खासियत ये है कि तुम इस मिट्टी से जो चीज़ भी बनाना चाहोगे ना, वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। इस मिट्टी को जिस आकार में तुम बदलोगे ना, वो चीज़ भौतिक रूप में प्रकट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? जरा दिमाग लगाइए। अब क्या क्या बनाओगे अपने लिए? हो सकता है एक बढ़िया बिल्डिंग, हो सकता है गाड़ी, कुछ लोग सोना, अशरफिया, सिक्के और भी पता नहीं क्या क्या, अपनी पसंदीदा चीज़ें। भाई जाहिर सी बात है, हम सब बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे। पर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि साहब देखिए, भगवान ने हम सबको वो जादुई धूल से भरी पोटली हमें देकर भेजा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भौतिक रूप से फिजिकली वो धूल हमें दिखती नहीं है, वो मिट्टी है हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी। अब हम अपने ध्यान से उस एनर्जी को जिस रूप में ट्रांसफ़र करेंगे ना, वो चीज़ हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। परंतु दुर्भाग्य से इस टाइप की बातें हमें किसी ने बताई नहीं है, सिखाई नहीं गई है हमें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस टाइप की बातें होती ही नहीं है। या तो लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी है जिन्हें, वो बताते नहीं हैं। तो इस टाइप की बातें बताई ही नहीं जाती है। हाँ, हमें दुनिया भर की बातें बताई जाती है कि भैया मेहनत करो, गधा मजूरी करो, दिन भर मेहनत करते रहो। अरे सच में ये तो बताओ भैया कि जीवन काम कैसे करता है? क्या सच में पैसे सिर्फ मेहनत करने से ही आते हैं, या फिर कुछ और भी फंडे हैं? अरे सच तो बताओ यार, कोई तो बताओ। पर हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है, और जिसे पता है ना, वो या तो हमें बताएगा नहीं, या फिर उनके पास इतना समय नहीं है कि भैया हमें इस तरीके की चीज़ों पर बातचीत की जाए। क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि भैया मेहनत करो। अब कोई ये नहीं कहता कि मेहनत किस दिशा में करनी है। और जो अनगिनत लोग मेहनत कर रहे हैं ना, क्या वो मेहनत करने के बावजूद भी वो सब चीज़ें हासिल कर सके जो उन्हें चाहिए? और अगर नहीं, आपका जवाब नहीं है कि भैया हाँ, मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो चीज़ें हासिल नहीं हुई है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसी मेहनत का? क्या फ़ायदा है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमती मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। सर, मैं यहाँ पर सीधी आपको एक चीज़ बताऊँगा। देखिए, जो मैंने एक्सपीरियंस की है ना, वही चीज़ बताऊँगा। जो मैंने समझा है जीवन को, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि सच में कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने हम सबको देकर भेजा है। परंतु क्या है कि हम लोगों को यकीन नहीं हो पाता ऐसी बातों पर। हाँ, जिस बातों में मतलब पसीना बहाने का काम हो, या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पर हम यकीन कर सकते हैं, फिजिकली कुछ चीज़ें दिखती है ना, तो उन पर हम आसानी से यकीन कर लेते हैं। परंतु जो चीज़ें, जो पावर्स भगवान ने हमको अदृश्य रूप में देकर भेजा है ना, उन पर यकीन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विचारों का खेल, माइंड कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे बनती है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। वो बोलते हैं अरे ज्ञानी बाबा कहाँ से आ गए आप? तो भैया भुगतते रहो ना, क्या दिक्कत है? जीवन तो अपनी जगह पर ऐसे ही काम करेगा। परंतु अगर आप उस टाइप के इंसान हो, देखिए उनका दोष भी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ एक प्लानिंग के तहत होता है। जब तक भगवान उनकी बुद्धि को उस तरीके की क्षमता नहीं देंगे, उस तरीके की पोटेंशियल नहीं देंगे कि भैया वो इन चीज़ों को समझ सके। अब सबको पता है, देखिए सबको पता है कि भैया शराब पीने से लिवर खराब होता है। किस शराबी को पता नहीं है? सबको पता, फिर भी वो पीते हैं ना। तो सीधी सी बात है साहब, सबको पता है कि चीज़ें काम कैसे करती है, और बहुत से लोगों को पता नहीं भी है। परंतु जिन्हें पता है ना, कई बार तो वो लोग भी यकीन नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर आपको सीधा बताना चाहता हूँ कि देखिए साहब, अगर आप सच में चाहते हो कि
कि जीवन में आपके साथ वो सारी चीज़ें घटित हो, सारे अवसर आपके सामने प्रकट हो, वो सब कुछ इस तरीके के हालात बने जो हालात आप चाहते हो। आप उतना पैसा कमा पाओ जितना आप चाहते हो, आप उतनी समृद्धि को अट्रैक्ट कर सको जो समृद्धि की आप कल्पना करते हो। तो आपको करना क्या है, अपनी ऊर्जा को किस तरीके से दिशा देनी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही, देखिए आपकी ऊर्जा ही वो जादुई धूल है जो जिसकी बदौलत आप अपने जीवन को उस तरीके का बना सकते हो, उस तरीके से डिजाइन कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। और यह आपको बहुत कम लोग ही बताने वाले मिलेंगे, क्योंकि यही एक सच है कि आपका ध्यान, भैया आपका ध्यान जिस चीज़ पर होगा ना उस चीज़ का आप निर्माण करोगे। और बाय डिफ़ॉल्ट हम इंसानों के दिमाग की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम हमेशा अपना ध्यान दुखों पर, तकलीफ़ों पर, अभावों पर, मतलब समस्याओं पर और बुरी बुरी चीज़ों पर अपने आप हमारा ध्यान चला जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग है ना ऑटो पायलट मोड पर चलता रहता है। अब रुक कर, आप एक बार रुक कर खुद को देखिए कि यार सच में सुबह से लगाकर शाम तक आपका दिमाग किन किन चीज़ों के बारे में सोचता है। क्या आपका दिमाग समृद्धि के बारे में सोचता है? जवाब होगा नहीं। क्या आपका दिमाग सुखों के बारे में सोचता है? नहीं, क्योंकि चारों ओर ऐसा वातावरण बना हुआ है, वहाँ पर हर कोई आपको, हर तीसरा आदमी आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता हुआ नजर आएगा। और आप जिन कानों से भाई उसकी दास्तां सुनोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसी इमेज बन जाएगी अपने आप। क्योंकि देखिए हमारा दिमाग है ना इमेजेस में काम करता है, वो वर्ड्स में काम करता ही नहीं है साहब, वो वर्ड्स में काम नहीं करता, वो इमेज बनाएगा सीधा फटाक से जिस चीज़ के बारे में आपको अपने कानों के द्वारा सुनाया जाएगा ना उस चीज़ की इमेज तुरंत बन जाएगी आपके दिमाग में। और जिस चीज़ की आप इमेज बनाओगे, जिस चीज़ को आप भावना दोगे, जिस चीज़ को आप महसूस करोगे ना, वही चीज़ें आपके जीवन का निर्माण करेगी, वही चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। और दिक्कत यह है कि हम लोग बिना जागरूक हुए ऐसे ही जी रहे हैं और हर किसी के साथ रैंडमली मिल रहे हैं, उसकी दुख भरी दास्तां सुन रहे हैं और कई सालों से दुखों को, अभावों को, बेरोजगारी को, गरीबी को अट्रैक्ट करते आ रहे हैं। और नतीजा ये होता है साहब, फिर हम भगवान को कोसते हैं कि यार भगवान पता नहीं मैंने तुम्हारा ही क्या बिगाड़ा था। अरे भैया भगवान का दोष नहीं है, सब दोष भगवान का नहीं है। हमें जो माहौल मिला है ना उस लोगों को, उस माहौल में रह रहे लोगों की कैसी समझ रही है, उन्होंने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखा है, कैसी उनकी धारणा रही है, उनका भी बहुत हद तक हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सर अगर आप ये चाहते हो, देखिए अब सीधी सीधी बात करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें प्रकट हो जो सच में आप चाहते हो, तो उस मिट्टी को, जो अदृश्य शक्ति है ऊर्जा, उस ऊर्जा को आप सही दिशा दीजिए। आप अपना ध्यान देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऊर्जा वहीं पर बहती है जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है, वहीं पर ऊर्जा बहती है। और ऊर्जा ही उस चीज़ को बनाती है, बढ़ाती है और उसको नष्ट भी करती है। अगर आप सही चीज़ों पर ऊर्जा देते हो तो वो ऊर्जा अपने आप उस चीज़ को बढ़ाएगी। और आज का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हो भैया कि एक एक करके सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में प्रकट हो, तो आप अपना ध्यान थोड़ी चेतना के साथ आपको जीना पड़ेगा। आपका माइंड, देखिए हम इंसानों का माइंड है ना ऑटो पायलट मोड पर हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है और हम कभी गौर ही नहीं करते कि भैया हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और नतीजा ये होता है, वो सोचता है, महसूस करता है और चीज़ों का निर्माण करता रहता है। और नतीजा ये होता है कि कई सालों से बहुत से लोग दुखी के दुखी ही रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि भैया सारी चीज़ें सही हो और वो चीज़ें प्रकट हो, तो आपको अपने पास मौजूद चीज़ों की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास भगवान ने एक सुंदर शरीर दिया है ये जीवन जीने के लिए, ये भाई आपने तो चूज नहीं किया ना कि भैया ऐसी बॉडी दे दो, ऐसा दिमाग दे दो, ऐसी शरीर दे दो, ऐसी आंखें दे दो। ये सारी चीज़ें आपको ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है। तो आपको इन चीज़ों के लिए, मौजूद चीज़ों के लिए अपने जीवन को पहले तो गौर से देखिए कि आपके पास क्या क्या है। क्या आपके पास रहने के लिए एक घर है? भले किराए का ही सही है ना भाई, रहने के लिए घर मिल रहा है ना, सर पे सोते हो तो छत तो रहती है ना।
क्या आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है? क्या आपके पास 2 हाथ हैं? क्योंकि दुनिया में अनगिनत ऐसे लोग हैं साहब, जो सड़कों पर रातें गुजारने को विवश है, परंतु आप नसीब वाले हो कि आप कम से कम किराए का ही सही घर तो है ना, 2 हाथ तो है ना, जिसकी बदौलत आपने आज दिन तक कितने सारे काम किए हैं। आप भैया बेबस नहीं हो कुल मिलाकर। आप अपने पास मौजूद चीज़ों को देखिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, शुक्राना व्यवहार बनाइए ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ, आपकी जो भी धारणा हो उसके साथ। और जो चीज़ें मौजूद है ना, उनका एहसास रखिए, उनकी कदर कीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साहब, देखिए जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है ना, उन्हें तो हम देखते ही नहीं है। सच बताइए, आपने कभी ये देखा है कि यार आपके पास 2 आंखें हैं, अगर ये नहीं होती ना तो क्या आप इस सुंदर दुनिया को देख पाते? आप आज दिन तक जितनी यात्राएं की है वो यात्राएं कर पाते क्या? क्या इन दृश्यों का आप आनंद उठा पाते? नहीं ना। हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है साहब कि जो चीज़ मौजूद है ना, वो अपना वजूद खो देती है, बस उसकी तो कोई कदर है ही नहीं। आप सिर्फ अपने पास मौजूद चीज़ों की लिस्ट बनाइए, गिनती कीजिए और खुश रहिए, शुक्रगुजार रहिए, कृतज्ञ रहिए, एहसानमंद रहिए उन चीज़ों के लिए और आभारी रहिए। और उस चीज़ों का एहसास कीजिए कि हाँ यार, इसकी बदौलत मैं स्वस्थ हूँ। ये फेफड़े, लंग्स, इनकी बदौलत मेरे को सांसें आ रही है। ये पाँव, जिनकी बदौलत मैं आज दिन तक अनगिनत किलोमीटर तक मैंने पैदल यात्राएं की है। भैया आज दिन तक मैं चलता आया हूँ ना, तो काउंटिंग करने जाएंगे ना तो कितने कदम चला हूँ मैं, कितने सारे किलोमीटर, अनगिनत किलोमीटर की यात्राएं इन पैरों की बदौलत की है। अलग अलग जगहों पर घुमाओ, तो इसके लिए पैरों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। तो इसके लिए तो मैं कभी खुश होऊंगा ही नहीं। और नतीजा ये होता है, जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार नहीं रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन चीज़ों पर चला जाएगा जो आपके पास नहीं है। और नतीजा ये होगा कि आप दुख पर अपना ध्यान ले जाओगे, अभाव पर ले जाओगे, और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में दुख, तकलीफें और अभाव आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए आज के बाद आपको जानबूझकर हर दिन 5 मिनट के लिए ही सही ग्रेटिट्यूड फील करना है। और कोशिश कीजिए दुखी आत्माओं से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को भी पूरा ख़राब कर देंगे। थैंक यू।